हेलो स्टूडेंट, मैं आपका टीक्यू सर और आप देख रहे हैं अपना चैनल केएस स्टडी टाइम। तो इस चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें और कोई सवाल पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट एक महत्वपूर्ण अधिकार है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में होता है और पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक का उल्लेख है। फंडामेंटल राइट ये आदमी के अधिकार के बारे में बताता है और ये अधिकार ना गवर्नमेंट ना कोई इंसान समाप्त कर सकता है। फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 12 से 35 के उल्लेख को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहते हैं और फंडामेंटल राइट एक राष्ट्रीय यानी एक नेशनल एजेंडा है और फंडामेंटल राइट को यूएसए यानी अमेरिका से लिया गया था। ये अधिकार को कुछ वक्त के लिए समाप्त कर दिया जाता है जैसे कि इमरजेंसी के वक्त, मगर फंडामेंटल राइट को हमेशा के लिए समाप्त नहीं कर सकते हैं क्योंकि फंडामेंटल राइट के बगैर इंसान का जीवन शून्य है। फंडामेंटल राइट को 1931 में नेशनल कांग्रेस के द्वारा कराची सीजन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ए रेजोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट को अडॉप्ट कर लिए थे और फंडामेंटल राइट पहले 7 थे मगर कुछ कारणों के कारण इसे 6 कर दिया गया और इसका आर्टिकल 31 को जिसमें राइट ऑफ प्रॉपर्टी का उल्लेख है उसे डिलीट कर दिया गया। इसलिए आर्टिकल 31 को राइट टू प्रॉपर्टी को अंत में पढ़ा जाएगा। अब हम शुरू करते हैं 6 फंडामेंटल राइट के बारे में जानना। फंडामेंटल राइट एक मानव अधिकार है। आइए हम जानते हैं फंडामेंटल राइट 1 के बारे में। फंडामेंटल राइट 1 जिसे राइट टू इक्वलिटी कहते हैं, इसमें आर्टिकल 14 से 18 तक का उल्लेख है। फंडामेंटल राइट 2 राइट टू फ्रीडम, इसमें आर्टिकल 19 से 22 तक का उल्लेख है। फंडामेंटल राइट 3 राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लोरेशन, इसमें आर्टिकल 23 से 24 तक का उल्लेख है। फंडामेंटल राइट 4 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, इसमें आर्टिकल 25 से 28 तक का उल्लेख है। फंडामेंटल 5 कल्चर एंड एजुकेशन राइट, इसमें आर्टिकल 29 से 30 तक का उल्लेख है। फंडामेंटल राइट 6 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसमें आर्टिकल 32 का उल्लेख है। आइए हम जानते हैं राइट टू इक्वलिटी यानी आर्टिकल 14 से 18 के बारे में। आर्टिकल 14 यानी आर्टिकल 14 में लिखा है इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी कानून के सामने सब इंसान बराबर हैं। आर्टिकल 15 इसमें लिखा है कोई भी 6 प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकता है, जैसा कि जाति पे भेदभाव, धर्म के नाम पे भेदभाव, लिंग के नाम पे भेदभाव, वंश के नाम पे भेदभाव और जन्म स्थान के नाम पर भेदभाव। आर्टिकल 16 इसमें लिखा है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यानी सरकारी नौकरी पाने का सबको हक रहेगा। आर्टिकल 17 इसमें लिखा है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 18 इसमें लिखा है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स यानी उपाधि का अंत कर दिया जाएगा, यानी अब कोई भी किसी प्रकार का उपाधि नहीं ले सकता जैसे कि राजा महाराजा की उपाधि, और ये उपाधि ना अपने नाम के साथ लगा सकता है। राइट टू इक्वलिटी यही समाप्त होता है यानी आर्टिकल
14 से 18 यही समाप्त होता है। आइए अब हम पढ़ते हैं राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम, इसमें आर्टिकल 19 से 22 तक का उल्लेख है। आर्टिकल 19, इसमें लिखा है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी इसमें कुछ फ्रीडम का उल्लेख है। और आर्टिकल 19 को कॉन्स्टिट्यूशन का रीड भी कहते हैं। आर्टिकल 20, इसमें लिखा है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द कन्वेंशन फॉर द ऑफेंस, यानी जब कोई इंसान अपराधी घोषित हो जाए तब उसके लिए 3 प्रकार का वर्णन है, जैसे कि एक अपराध का एक बार ही सजा मिलता है, बी जो अपराध का सजा होगा वही सजा मिलेगा, और सी खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए जबरन नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 21, इसमें लिखा है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी सब इंसान को जीवन जीने का अधिकार है। आप अपनी जान खुद नहीं ले सकते और न किसी दूसरे की जान को ले सकते हैं। आर्टिकल 21A, इसमें शिक्षा का अधिकार का उल्लेख है। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 2002 से 6 साल से 14 साल के बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाएगा। आर्टिकल 22, इसमें लिखा है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केस, यानी अगर कोई शख्स किसी अपराध में पुलिस से पकड़ा जाए तो उसको हक है कि वह पुलिस से पूछ सकता है। इसमें यह पहला शर्त है। और दूसरा शर्त यह है कि अगर पुलिस को किसी पे शक हो तो वो उसको गिरफ्तार कर सकता है और उसको कम से कम 3 महीने तक अरेस्ट रख सकता है। यहाँ राइट टू फ्रीडम यानी आर्टिकल 19 से 22 तक समाप्त होता है। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 23 से 24 यानी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल 23, इसमें लिखा है प्रोहिबिटेशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग एंड द फोर्स लेबर, यानी शोषण के विरोध का अधिकार, यानी किसी को कोई बंधुआ मजदूर नहीं बना सकता और ना जबरन कोई काम करा सकता है, मगर जब इमरजेंसी लग जाए तब गवर्नमेंट को हक है कि किसी से भी बिना मजदूरी दिए काम करा सकता है देश के हित में। आर्टिकल 24, इसमें लिखा है प्रोहिबिटेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री, यानी 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों से काम नहीं करा सकते हैं और खासकर माइंड और हाजत फैक्ट्रियों में ये एक दंडनीय अपराध है, यानी इसमें कम से कम 2 साल की सजा और 50,000 जुर्माना लग सकता है। और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यही समाप्त होता है, यानी आर्टिकल 23 से 24। अब हम पढ़ते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस यानी आर्टिकल 25 से 28 तक। आर्टिकल 25, इसमें लिखा है फ्रीडम ऑफ कंसेंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजियस, यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, यानी आप हिजाब और सिंदूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्टिकल 26, इसमें लिखा है फ्री टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपने धार्मिक कार्य का स्वतंत्र है, यानी मस्जिद, मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा जो चाहे वो अपने धर्म के अनुसार बना सकते हैं। आर्टिकल 27, इसमें लिखा है फ्रीडम एज द पेमेंट ऑफ द टैक्सेस फ्रॉम द प्रमोशन ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजियस, यानी कोई भी धार्मिक इनकम हो उस पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। आर्टिकल 28 में लिखा है फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट द रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप
इन सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूट, यानी सरकारी खर्चे पर धर्म का प्रचार नहीं होगा, जैसे कि स्कूल में कोई धार्मिक शिक्षा या धर्म का प्रचार नहीं होगा। इसके अलावा आर्टिकल 28 में 4 प्रकार का एजुकेशन इंस्टीट्यूट का उल्लेख है और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन यही समाप्त होता है, यानी आर्टिकल 25 से 28। आइए हम पढ़ते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ये आर्टिकल 29 और 30 में उल्लेख है। आर्टिकल 29 इसमें लिखा है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट माइनॉरिटीज, यानी भारत में जहां पर भी कम धर्म के लोग हैं वहां पर सरकार कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजियस को बचाने में कार्य करेगा। आर्टिकल 30 इसमें लिखा है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यानी जहां एक धर्म के कम इंसान हैं वहां वो लोग अपना रिलीजियस एजुकेशन प्राप्त करने के लिए अपना इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, जैसे कि मदरसा, विद्यालय इत्यादि। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट यानी आर्टिकल 29 और 30 यही समाप्त होता है। आर्टिकल 32 यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी आर्टिकल 32 को कॉन्स्टिट्यूशन का सोल एंड हार्ट कहते हैं, जो भीमराव अंबेडकर ने कहा था, और आर्टिकल 32 को रेमेडीज भी कहते हैं। इसके अलावा आर्टिकल 32 सभी फंडामेंटल राइट को बचाए और बनाए रखता है। आर्टिकल 32 के द्वारा डायरेक्ट हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अपने अधिकार के लिए। आर्टिकल 32 का एक महत्वपूर्ण भाग फॉर्म ऑफ राइट्स है, जिसके 5 महत्वपूर्ण कार्य हैं। इस फॉर्म ऑफ राइट्स को हम एक अलग वीडियो में बहुत ही डिटेल के साथ पढ़ेंगे। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी आर्टिकल 32 यही समाप्त होता है। आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी ये एक महत्वपूर्ण भाग है। ये पहले फंडामेंटल राइट का एक महत्वपूर्ण भाग था, मगर इसे आर्टिकल 31 से डिलीट करके आर्टिकल 300A में डाल दिया गया, जो मोरारजी देसाई के द्वारा किया गया था। ये चैप्टर यही समाप्त होता है।